जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने भी डियर पेरेंट्स या फिर बच्चे हमें इस सेशन में देख रहे हैं, तो आज का ये सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन और एक खास सेशन है। आज के इस सेशन में हम सैनिक स्कूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं मिशन स्कूल TWA यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना सेशन है वो सैनिक स्कूल को लेकर है। जिन बच्चों का सपना होता है सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना, या जिन पेरेंट्स का सपना होता है अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाना, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्लास 6 एंड क्लास 9 में सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है, तो एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस आखिर क्या होगा, कैसे होगा एडमिशन, फॉर्म से प्रवेश तक की कंप्लीट जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस सेशन में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सैनिक स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों खास हैं अदर स्कूल के कंपैरिजन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक स्टेप को समझते हैं। भारत के पहले सैनिक स्कूल की जो शुरुआत हुई, स्थापना का जो विचार हुआ, वो सैनिक स्कूल स्थापित करने की परिकल्पना 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल कब स्थापित हुआ, तो भारत का पहला सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। भारत का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बना वो महाराष्ट्र के सतारा में बना। क्लियर है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 23 जून 1961 को हुआ। इसी वर्ष यहां पहली बार प्रवेश शुरू हुए थे, मतलब सैनिक स्कूल में एडमिशन जो शुरू हुए वो इसी वर्ष हुए थे जिस वर्ष इसका उद्घाटन हुआ। क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक विशेष नोट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। आज वर्तमान में 2 यूपी के सैनिक स्कूल हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। एक आता है लखनऊ का मनोज पांडे वाला सैनिक स्कूल और एक आता है गोरखपुर का सैनिक स्कूल। तो ये 2 सैनिक स्कूल यूपी गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल हैं जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के तहत नहीं आते हैं। अब यहां कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की शुरुआत जुलाई 1960 में हुई थी। इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से पहले जो हमारे राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सैनिक स्कूल की शुरुआत पहले हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अच्छा, इसमें केवल लड़के ही पढ़ते हैं क्या, लड़कियां नहीं एडमिशन ले सकती हैं? तो आइए हम इस बात को भी क्लियर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, लड़कियों के प्रवेश की जो शुरुआत हुई वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई। 2018 में मिजोरम के सैनिक स्कूल में छिंगछिप जो स्कूल पड़ता है छिंगछिप में पहली बार प्रायोगिक तौर पर छात्राओं को प्रवेश दिया गया। मतलब 2018 से लड़कियों का बच्चियों का भी एडमिशन होना शुरू हो गया है। उससे पहले केवल लड़कों का एडमिशन होता था सैनिक स्कूल में। अब लड़के और लड़कियां दोनों का एडमिशन होना शुरू हो चुका है। 2018 से यह पहल शुरू हो चुकी है, बच्चियों को भी एडमिशन मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देश भर में आधिकारिक शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से भारत के सभी सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए प्रवेश औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया। पहली बार जब शुरू किया गया था 2018 में मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल से शुरुआत की गई थी लड़कियों के एडमिशन की। फिर सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को जो एडमिशन मिलना शुरू हुआ वो सत्र 2021-22 से सभी लड़कियों को सभी स्कूलों में मतलब लड़कियों को एडमिशन मिलना शुरू हो गया था। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि जो भारत सरकार के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो हैं वो टोटल कितने हैं। तो अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं। 33 क्या हैं, तो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं जिन पर किसकी कमांड है, तो MOD की कमांड है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कमांड है। जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल हैं 33 ये गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं जिन पर कंप्लीटली कमांड किसकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यू सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई PPP मॉडल के तहत। क्या है ये न्यू सैनिक स्कूल? रक्षा मंत्रालय द्वारा नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल की शुरुआत सत्र 2021-22 में की गई। मतलब जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, जो कि क्या है, अप्रूव्ड हैं, ये अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल की जो शुरुआत हुई वो 2021-22 से इसकी शुरुआत हो गई। और अभी तक अगर मैं बात करूं, जिसमें वर्तमान में 69 से अधिक नए सैनिक स्कूल शामिल हो चुके हैं। ये 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, ये 69 अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल हैं। क्लियर है ये? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इनमें एडमिशन कैसे होता है। तो इनमें एडमिशन 2 क्लासेस में होता है, एक क्लास 6 में एडमिशन होता है और क्लास 9th में एडमिशन होता है। तो जरा इनके एडमिशन के बारे में हम ये समझते हैं, क्या इनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है? नहीं, इसके लिए बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे तभी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उसका एक प्रोसेस होता है, पहले आप बच्चे को फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे बच्चे का पेपर होता है, पेपर के बाद आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट में स्कोर कार्ड आता है उसके बाद फिर बच्चे की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद बच्चे को स्कूल अलॉट होता है। ठीक है, फिर मेडिकल भी होता है, लेकिन इस बार मेडिकल को पहले करा लिया था, बाद में काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जब बच्चा क्लास, देखिए अब आगे हम सारी चीजें बताएंगे। तो इसके लिए सर फॉर्म आएंगे आखिर कब? देखिए जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे, क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे वो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए। जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे क्लास 9th में एडमिशन के लिए। आखिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म सर कब आएंगे और कहां आएंगे? तो ये फॉर्म कहां आएंगे, कब आएंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऑनलाइन बिल्कुल फॉर्म फिल किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं तिथि की बात करूं तो एक अनुमानित जो तिथि है वो है अक्टूबर नवंबर में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर-नवंबर 2026 में फॉर्म आ जाएंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी? फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, मतलब अगर मैं बात करूं फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी? फॉर्म की फीस जमा करने की। तो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलअप करने, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है वही लास्ट डेट होती है फीस को सबमिट करने की। जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिल करने की फीस है उसकी लास्ट डेट, जो एडमिशन के लिए वो अलग फीस होती है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। फॉर्म में सुधार कब तक कर सकते हैं? जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके 2-3 दिन बाद विंडो ओपन होती है और जो गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सुधारा जा सकता है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड इसके कब तक आएंगे? तो एडमिट कार्ड के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर सारी अपडेट आती रहती है। वो अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, और अगर मैं परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जनवरी में संभावित होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, रिजल्ट कब आता है? परीक्षा के 6 सप्ताह के भीतर रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही परीक्षा हो जाती है उसके 6 सप्ताह के भीतर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिल करने की अगर मैं फीस की बात करें तो फीस की डिटेल समझिए। फॉर्म फिल करते समय जो फीस लगती है, फॉर्म फिलिंग की जो फीस लगती है वो देखिए, जनरल डिफेंस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 850 होती है फॉर्म फिल करने की फीस, और SC ST के लिए 700 रुपए होती है फॉर्म फिल करने की फीस। अब देखिए, जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेंगे वो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हों वर्तमान में। ठीक है, जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे वो 6 के लिए एलिजिबल होंगे। कंडीशन अप्लाई कि उन बच्चों की आयु 10 साल से 12 साल के भीतर होनी चाहिए। और जो जन्म तिथि का हम एक अनुमान बता रहे हैं, पिछले वर्ष के डेटा के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच में हुआ है या इन दोनों डेट में हुआ है, तो वो बच्चे क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैं एक अनुमानित डेट बता रहा हूं पिछले डेटा के अकॉर्डिंग। ये चेंज भी हो सकती है, अगर चेंज होगी तो वो अपडेट हम दे देंगे। वैसे 99% चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पात्रता। लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो सकते हैं इस परीक्षा में क्लास 6 के लिए। ठीक है, अब क्लास 9th की बात करते हैं। तो क्लास 9th में वो बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे जो क्लास 8th में वर्तमान में पढ़ रहे हो। ठीक है, और उनकी एज 13 साल से 15 साल के बीच होनी चाहिए। उन बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए या इन दोनों डेट में हो रहा है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों ही क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परीक्षा का पैटर्न समझते हैं कि क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद पेपर जो होता है उसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनकी बात करूं तो 4 सब्जेक्ट यहां आते हैं।
पहला सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट होता है, मैथ के 50 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब 150 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। भाषा में यहां चॉइस का ऑप्शन होता है, यहां बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, यहां इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होता है। इसी तरीके से जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होता है। टोटल अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए 125 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स की यह परीक्षा होती है। टाइम बच्चों को कितना मिलता है? 150 मिनट का टाइम मिलता है इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। यह पेपर ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं। परीक्षा मोड ओएमआर सीट पर पेन पेपर के साथ ऑफलाइन होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर आर नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा का जो समय रहता है, जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है पिछले गत वर्षों के अकॉर्डिंग, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक यह परीक्षा होती है, 2 बजे से 4:30 तक ये परीक्षा होती है। क्लियर है क्लास 6 की। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9th की। तो अगर क्लास 9th के बच्चे, जो बच्चे क्लास 9th के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहां एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, जिसमें अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मैथ की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स का मैथ का वेटेज होता है। इंग्लिश की बात करें तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होता है। सोशल साइंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, माध्यम में केवल अंग्रेजी लैंग्वेज ही आप चूज कर सकते हैं, माध्यम में केवल इंग्लिश होनी चाहिए, यहां केवल इंग्लिश चूज करेंगे और कोई सब्जेक्ट चूज करने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा। और सारा पेपर, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीटली इंग्लिश में आएगा, कंप्लीटली इंग्लिश में आएगा, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस का क्वेश्चन हो। क्लियर है ये बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन की परीक्षा है, 400 नंबर की क्लास 9th के लिए प्रवेश परीक्षा है। ये जो परीक्षा का समय रहता है वो रहता है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब 3 घंटे का टाइम मिलता है क्लास 9th वाले बच्चों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है, बाकी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, बच्चे का फोटो लगता है, बच्चे के हस्ताक्षर लगते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे का सिंबल लगता है, मतलब थंब लगता है। ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगता है, जो इसके में होता है। जब फॉर्म आएंगे तब हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। लेकिन क्या क्या आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जरा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, देखिए अन्य दस्तावेज की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करते हैं जाति सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्विस प्रमाण पत्र, अगर कोई डिफेंस कैटेगरी के हैं तो पीपीओ नंबर जो होता है पीपीओ होना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण की, कि सर इसमें कुछ रिजर्वेशन भी होता है। तो जी हां, बिल्कुल रिजर्वेशन होता है। जो गृह राज्य के हैं, जो गृह राज्य का जो कोटा होता है वो होता है 67%। जैसे अगर मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात करूं तो यूपी में कितने सैनिक स्कूल आते हैं? एक आपका अमेठी में है, झांसी में है, एक मैनपुरी में है। ये सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के तहत आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोई यूपी का ही निवासी है, ठीक है, और वो मैनपुरी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके गृह राज्य का जो कोटा होगा वो 67% होगा। अदर स्टेट का कोई बच्चा अगर आपके यूपी स्टेट में आ रहा है या अदर किसी स्टेट में जा रहा है, तो उसके लिए अदर स्टेट का जो कोटा होता है वो 33% सीटों पर होता है। श्रेणी बार भी कुछ आरक्षण होता है, कैटेगरी वाइज भी कुछ आरक्षण होता है। जी बिल्कुल होता है। एससी कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 27% का रिजर्वेशन होता है, रक्षा भूतपूर्व डिफेंस के लिए 25% का रिजर्वेशन होता है, और बाकी जनरल, बाकी बची सीटों पर होता है। ठीक है, बाकी का बची सीटों पर जनरल का कब्जा। ठीक है, मेरिट के अकॉर्डिंग वो भी। ठीक है, लड़कियों के लिए कक्षा 6 में प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 10 सीटें या 10% सीटें आरक्षित होती हैं। क्लास 6 के लिए बोल रहा हूं, क्लास 6 के लिए लड़कियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 10 सीटें या 10% सीटें आरक्षित होती हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये परीक्षा के लिए, परीक्षा में क्या क्या लेके नहीं जाना होता है, क्या क्या प्रतिबंध होते हैं परीक्षा में नहीं ले जा सकते और क्या क्या ले जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप जैसे वॉच या फिर हम आगे बात करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स हुआ, पर्स हुआ या फिर बेल्ट हुआ, ये सारी चीजें भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई खाने पीने वाला ऐसा सामान नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लेके जाते हैं बच्चे, तो बच्चे लेके जाते हैं जो एडमिट कार्ड आता है वो लेके जाते हैं, मूल फोटो का पहचान पत्र लेके जाते हैं जैसे आधार कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट आदि, ठीक है। पारदर्शी पेन लेके जाते हैं, नीला पेन हो या फिर काला पेन हो, वो भी बॉल पेन हो, ठीक है, एकदम दिखना चाहिए उसमें, ठीक है, जैसा कि ये है अंदर रिफिल दिख रही है। इसी तरीके से पारदर्शी पानी की बोतल अलाउ होती है, केवल पारदर्शी ही पानी की बोतल ले जा सकते हैं, अदर कोई ऐसी बोतल नहीं ले जा सकते जिसमें पानी ना दिखे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए, बच्चा पास होने के लिए, बच्चे को पास होने के लिए क्या कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जनरल ओबीसी डिफेंस के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% लाना चाहिए और कुल मिला के ओवरऑल 40% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि एससी एसटी के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये सारी जानकारी है। ई काउंसलिंग के लिए अलग से एक पोर्टल होता है, काउंसलिंग की एक वेबसाइट होती है, काउंसलिंग वहां आपकी होगी, कैसे होगी वो सारी चीजें हम बताएंगे। सैनिक स्कूल काउंसलिंग एक वेबसाइट पर सैनिक स्कूल काउंसलिंग करेंगे, टाइप करेंगे तो आपको काउंसलिंग वाली वेबसाइट पर काउंसलिंग की सारी अपडेट मिलेगी, वो हम आगे चल के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। बाकी की अपडेट जो है वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। कब फॉर्म, जैसे ही फॉर्म आएंगे तुरंत आपको वहां पर एक नोटिस मिलेगा और वहां से ही सारी चीजें आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पूरे प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। क्लियर है ना? तो जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा हम आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपका भी कोई बच्चा है या छोटा बहन भाई सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, या जितने बच्चे हमें देख रहे हैं आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।